नमस्कार बच्चों, मैं आपको प्रश्न समझा रही थी। हम आ गए फोर्थ क्वेश्चन, कहानी से आगे चौथा प्रश्न देखिए। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है? एकल में अकेले अकेले परिवार आते हैं और संयुक्त परिवार में चाचा ताऊ सबके परिवार, सब परिवार, बच्चे उनके सबके, बड़ा परिवार, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। अब आप बोलते हैं ना, आप याद करते हैं स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली में छोटे अपने अपने मम्मी पापा और बच्चे, और बिग फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सब आते हैं, दादा दादी, बच्चे, चाचा ताऊ, बहुत सारे बच्चे। तो ये परिवार जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं ये संयुक्त परिवार है। तो इस प्रश्न को देखिए, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है और इन दोनों में क्या अंतर है? एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माँ, पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिता, बच्चे सब सम्मिलित होते हैं। यही फ़र्क होता है संयुक्त परिवार में और एकल परिवार में। अब एकल परिवार में जीवन के दुख सुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब मिलजुल कर एक साथ दुख सुख को बांटते हैं। अब आगे चलिए, अनुमान और कल्पना। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है? विचार कीजिए। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती हैं कि जिसमें हम कहें कि घर के नौकरों को हटा दिया जाए? एक तो यही परिस्थिति जो अभी बताई है कि घर के सदस्य आलसी जब हो जाएं, आलस करने लगें, तो घर के बड़े लोगों को लगेगा कि क्यों ना हम नौकरों को हटा दें। दूसरा, अगर घर में कोई पैसे की तंगी आ जाए, किसी वजह से आर्थिक समस्या आ जाए, तो नौकरों को हटाना पड़ता है। और जो आपके सामने ऐसी परिस्थिति कोई आती है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। उद्यमी बच्चे कैसे होते हैं? शरारती बच्चे। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे से बेहतर देंगे, क्योंकि आप भी अच्छे से, आपका भी ये बचपन है और आप अच्छे से जानते हैं कि वो आलसी क्यों हो गए होंगे, उनकी आदत क्यों बिगड़ गई होगी। इसलिए आप इसे अपने विचार से लिखेंगे। आगे देखिए, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें। किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन के बारे में पढ़ें। किसी भी जो सफल व्यक्ति है उसके बचपन के बारे में पढ़ें, विद्यार्थी जीवन के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर लेख लिखें। अब जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ें आप, उनकी जीवनी से, और उनका कैसा विद्यार्थी जीवन था उसके बारे में पढ़ें। वो कैसे पढ़े, बड़े हुए, क्या क्या सीखा, कैसे कैसे किया, और फिर उस पर आप लिखें। सुव्यवस्थित कार्यशैली, अच्छे से, जो अच्छे से व्यवस्थित है, सही ढंग से, उस पर आप लिखेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। अब भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है। धुली मूल शब्द है और बे उसमें उपसर्ग लगा दिया गया है और उसका अर्थ बन गया है बिना धुली। बे एक उपसर्ग लगाकर बना दिया, अर्थ चेंज हो गया, धुली से उसका विलोम हो गया, ये उपसर्ग लगते ही, और ये हो गया बेधुली, बिना धुली। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं: बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। बेहोश भी, हाँ, होश इस शब्द है मूल और उसके आगे लग गया बे, बेहोश। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। अब आपने भी अपने आप ऐसे ही शब्द कुछ खोजने हैं, अपने आप से प्र उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे प्रबल, बल शब्द है और उसके आगे लग गया प्रबल। आ
आ किस उपसर्ग लगाओ, शब्द लो आप जन आजन्म। अब भर, उपसर्ग भर लगाओ भरपूर। आगे है बड, बद, बद दिमाग, बद दिमाग। कोई भी आप अपने, अब जो मैंने बताए हैं ये नहीं लिखेंगे, आप अपने आप से ही बनाएंगे और मेरे बताए हुए नहीं लिखेंगे। बहुत सारे हैं, प्रभाव, प्रबल, प्रयोग, बहुत सारे। आ से भी बहुत बनते हैं, आमरण, आभार, आजन्म, आगत, बहुत सारे हैं। भर, भरपेट, भरपूर, भरमार। बद से भी बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर, बहुत सारे हैं। तो आप अपनी तरफ से सोचकर और तब लिखेंगे। एक एक दो दो शब्द आप इनका अवश्य लिखें। और जो नीचे शब्दार्थ आपको दिए गए हैं आपकी किताब में होंगे, आप इन्हें भी याद करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।